आप सभी को जय मसीह की। सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर के द्वारा आज का दिन हमको देखने को मिला। अपने हृदय को परमेश्वर को सराहते हुए आज का दिन परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर की हमारे जीवन में जो कुछ इच्छा है हम इसको पूरा करने वाले बन सकें। जिस कार्य में हम हाथ डालें उसमें परमेश्वर की सेवा की हो। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से एक वचन पढ़ने जा रहे हैं। वचन है मत्ती 7 उसकी 15 आयत से 23 आयत तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। परमेश्वर इस वचन से बताते हैं कि ये आजकल जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, उनसे सावधान रहो। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? उनके कार्यों से उन्हें आप पहचान लोगे। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। परमेश्वर बताते हैं कि जो भविष्यवक्ता होते हैं जिस पर परमेश्वर की आत्मा होती है, वो हमेशा अच्छा ही कार्य करेंगे। और जो बुरे भविष्यवक्ता होते हैं, जो भेड़िए के समान होते हैं, वो हमेशा बुरे ही कार्य करते हैं। उनको आप उनके फलों के उनके कार्यों से आप उनको पहचान लोगे। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। परमेश्वर बताते हैं कि एक दिन जो अच्छे कार्य नहीं करते वह आग की भट्टी में लौटे जाएंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से प्रभु से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर बताते हैं कि ऐसे बहुत से भविष्यवक्ता उत्पन्न होंगे कि कहेंगे कि हे प्रभु, क्या मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, आश्चर्य कर्म नहीं किए? परंतु परमेश्वर उनके साफ मना कर देंगे, हे कुकर्म करने वालों, मैं आपको नहीं जानता। परमेश्वर उनको ही जानता है जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलता है। परमेश्वर इस वचन से हमें बताते हैं कि अंतिम दिनों में ऐसे बहुत से भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो कि भेड़ियों के समान है। उनके फलों से आप उन्हें पहचान सकते हैं। अच्छा पेड़ कभी बुरा फल नहीं लाता और बुरा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं ला सकता। आपको हम सबको उनके कार्यों से उनको पहचानना चाहिए। अंतिम दिनों में बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो कहेंगे, हे प्रभु, क्या हम तुम्हें नहीं जानते? लेकिन वह परमेश्वर की इच्छाओं पर नहीं चलते। परमेश्वर सिर्फ उनको ही जानता है जो कि परमेश्वर की दी हुई इच्छाओं पर चलता है। तब परमेश्वर को साफ मना कर देगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जी दयालु पिता परमेश्वर, बड़े दीनता के साथ अपने हृदय को आपके चरणों में समर्पित करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़ा पिता परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन पिता परमेश्वर, आपकी जो कुछ योजना है हमारे जीवन में उसको हम पूरा करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। आज के दिन परमेश्वर, जिस कार्य में हम हाथ डाले उसमें आप सहभागी हो। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ना जाने कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो आज का दिन नहीं देख पाए पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर अपने हृदय को आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जो कोई इस प्रार्थना को सुनना है पिता परमेश्वर, उसको आशीष अनुग्रह से भरपूर करे पिता परमेश्वर। जो कुछ उनके जीवन में कुछ परेशानी है पिता परमेश्वर, उनको सब दूर करे पिता यीशु नासरीत के नाम से पिता परमेश्वर। उनके पारिवारिक परेशानी को दूर करे पिता परमेश्वर, उनकी व्यापारिक परेशानी को दूर करे पिता परमेश्वर। उनके जीवन की जो कुछ योजना है उनको पूरा करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। उनके भंडारों को कभी खाली न होने दे पिता परमेश्वर। उनकी नौकरी की परेशानी को दूर करे पिता परमेश्वर, उनकी सेल परेशानी को दूर करे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आपसे, जो भी कोई प्रार्थना को सुना उनको आपको अपना दायां और बायां हाथ बनाए रखें पिता परमेश्वर। जो वो जहाँ कहीं जाए पिता परमेश्वर, उसको आशीष अनुग्रह से भरपूर करे पिता परमेश्वर। यीशु के नाम में पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। वचन कहता है पिता परमेश्वर, चाहे आप कितने बड़े पापी क्यों ना हो पिता परमेश्वर, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को जो कोई ग्रहण कर रहा है पिता परमेश्वर, उसको आप आशीष अनुग्रह से भरपूर करें पिता परमेश्वर। अपना दायां और बायां हाथ उनके सरों पर रखें पिता परमेश्वर, क्योंकि
वचन कहता है पिता परमेश्वर, मनुष्य कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, मेरे विश्वास के साथ मेरे पास आएगा, मैं उसको विश्राम और शांति दूंगा। पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर अपनी शांति, अपना विश्राम हम सबको दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, अपनी मम्मी के कैंसर की बीमारी की वजह से नासिस के नाम से पिता परमेश्वर उनको दूर करे पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आपका ही श्वास है पिता परमेश्वर। आपने हमें को बदौलत हम आज जिंदा है पिता परमेश्वर, आज की आपकी बदौलत आज का हम दिन देख नहीं पाए पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, उनके कैंसर की बीमारी को दूर करे पिता परमेश्वर। आपने उन रोगियों को चंगा किया है पिता परमेश्वर, पानी में चल कर दिखाया है पिता परमेश्वर, आत्माओं को डांटा है पिता परमेश्वर, मुर्दों को जिंदा किया पिता परमेश्वर, कोड़ियों को चंगा किया पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं आपकी हर एक सामर्थ्य यीशु नासरत के नाम से पिता परमेश्वर जो आप करते हैं पिता परमेश्वर। आपको आपके पास सारी पृथ्वी का अधिकार है पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर नीति वचन 21 बताता है कि राजाओं का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, वह जिधर चाहे उधर बहता है पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हमारे मन को आप जांचे पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को आप जांचे पिता परमेश्वर। जो कुछ हम आपसे मांगते पिता परमेश्वर, आप हमारे हृदय को जांचे पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हर एक जिस कार्य में हम जाएं पिता परमेश्वर उसमें आप सहभागी पिता परमेश्वर। वचन कहता है पिता परमेश्वर, अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर हो पिता परमेश्वर, पहाड़ के है वो हट के नाली और समुद्र में जा मिलेगा पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप हमारे हृदय के विचारों को जांचे पिता परमेश्वर। मनुष्य तो अपनी दृष्टि में ठीक होता है, परंतु आप ये हुआ तो मनो की दृष्टि जांचता है पिता परमेश्वर। आप हमारे हृदय को जांचे पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम जिनसे प्यार करते पिता परमेश्वर उनको आशीष अनुग्रह से भरपूर करें पिता परमेश्वर। उनकी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें पिता परमेश्वर। अपना हाथ दायां और बायां हाथ उन पर बनाए रखें पिता परमेश्वर। वो जहाँ जहाँ जाए पिता परमेश्वर उनको अपने दूतों को अगुवाई दे पिता परमेश्वर। उनके किसी पत्थर से उनको चोट ना लगे पिता परमेश्वर। अपने दूतों से उनको अपने हाथ उठा ले पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उनकी हर एक कार्य में पिता परमेश्वर, जिस कार्य में हाथ डालें उसमें आप सहभागी हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपकी हर एक योजनाओं पर पिता परमेश्वर। हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, अपना दायां और बायां हाथ उनके सर पर रखें पिता परमेश्वर। चाहे वो किसी परीक्षा में बैठे पिता परमेश्वर, उनको सहभागी हो आप पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप अपनी बुद्धि उनको दें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, उनके कभी भंडार हो, कभी तेल खत्म होने ना पाए पिता परमेश्वर। उनके भंडारों का आटा कभी खत्म होने ना पाए पिता परमेश्वर। हर एक रोग उनके जीवन से दूर हो पिता परमेश्वर। हर एक परेशानी उनके जीवन से दूर हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हर एक परेशानी उनके जीवन से दूर हो पिता परमेश्वर। हर एक मुसीबत उनके जीवन से दूर हो पिता परमेश्वर। हर एक चाहे वो कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो पिता परमेश्वर, उनके जीवन से दूर हो पिता परमेश्वर। आप उनके साथ रहें पिता परमेश्वर। वो जिस कार्य में हाथ डालेंगे वो कार्य पूरा हो पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे हृदय के विचारों को जांचे पिता परमेश्वर। हमारे हृदय को जांचे पिता परमेश्वर। हम आपसे मांगते पिता परमेश्वर। वचन बताता है कि पिता परमेश्वर, मत्ती 3 उसकी 16 में आयत हमें बताते ये पिता परमेश्वर, पृथ्वी पे 2 जन एक मन होकर प्रार्थना करेंगे पिता परमेश्वर, स्वर्ग उनके लिए प्रार्थना सुन ली जाएगी पिता परमेश्वर। आप हमारी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते पिता परमेश्वर, मैं अपने योग्य बनाए पिता परमेश्वर। हम जहाँ पर जो कुछ पाप हुआ है क्षमा करे पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हमारी प्रार्थना को कबूल कर यीशु नासरत के नाम से पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना को यीशु कृष्ण नाम से मांगते आमीन। आए हमारे बाप तुझे आसमान पे, तेरा नाम पाक बन जाए, तेरी बात सत्य है, तेरी मर्जी आसमान पे होती जमीन पर भी। माई वस्तु होती बख्श दे, जिस प्रकार अपने पशु को माफ करते हमारे पशु को माफ करे। मैं 22 का परिंदे दे, बिल्कुल बुराई से बचा, तेरी बात से खुद चला अब सदा की आमीन।